हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। भाई आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की, जिसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है कि कितनी हमारी वैकेंसी खाली है और हर साल जो है अब वैकेंसी आने की उम्मीद है। भाई बात है ऐसी कि आज हम बात कर रहे हैं मैथ की, कि मैथ हम किस तरीके से एक अच्छा कर सकते हैं। और 15 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, तो मैथ में हम 15 में से 15 किस तरीके से कर सकते हैं। भाई सबसे पहली बात है, चाहे आप कितने भी दिन से प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर आपने आज ही स्टार्टिंग करी हो कि भाई मुझे भी दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना है, और 15 क्वेश्चन में से 15 ही करने, क्योंकि मैथ रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें लगभग अप्रोक्सीमेट 99% हमारे मार्क्स आने चाहिए। यदि आपके 15 क्वेश्चन हैं तो 15 के 15 ठीक होने चाहिए, और रीजनिंग भी ऐसे ही 25 हैं तो 25 में से 25 ठीक होने चाहिए। और क्योंकि जीएस में हम कितना भी जो सटीक स्कोर कर लें, वो क्योंकि जीएस का बहुत ही वाइडली है और वो बहुत ही कम हो पाता है, क्योंकि जो 30-35 क्वेश्चन भी हो जाएं, जो 50 में से, तो बहुत ज़्यादा है, मतलब एक अच्छा स्कोर माना जाता है। तो भाई मैथ की आज हम बात करेंगे, तो मैथ में हम किस तरीके से भाई कर रहे होंगे कवर। सबसे पहले हमें टीचर्स की बात करते हैं कि हमें यूट्यूब जो चैनल्स है, किस जो प्लेटफॉर्म से कौन से टीचर्स हैं और उनसे कैसे पढ़ना है। भाई सबसे पहली बात है, आपको कोई पेड कोर्स नहीं ले रहा, मैं किसी की रिकमेंडेशन नहीं करूँगा। सबसे पहली बात आपको करनी है कि आपके पास यूट्यूब पे इतने सारे टीचर्स कंटेंट हैं, चाहे वो एग्ज़ामपुर हो, चाहे RW है हो, या फिर मैथ के जो टीचर हैं, चाहे मतलब आदित्य रंजन और अभिनय मैथ, राकेश सर, या फिर जो है आपके जो है ना गगन प्रताप सर। तो इतने सारे टीचर्स हैं जो एसएससी के लिए पढ़ा रहे हैं, और दिल्ली पुलिस के लिए भी आने अब बैच स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही उन्हें वैकेंसी का पता लगेगा तो वैसे ही वो भी स्टार्ट कर देंगे। और जो है ना, आप मान के चलिए कि बेसिक मैथ जो है अर्थमेटिक, उन्होंने सब ने बहुत बार उसमें यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है। तो आपको एक टीचर को फॉलो करना है और उनकी सारी की सारी वीडियो देखनी है और नोट करनी है। यदि आप पहली बार देख रहे हो तो वो नोट करने, वो आपके नोट्स की तरह एक काम करेंगे। फिर आपको क्या करना है, अपनी एक बुक्स लेनी है, चाहे SD यादव लो या फिर RS अग्रवाल लो, जो बेसिक बुक है उसको आपको फिर प्रैक्टिस के तौर पर करना है। जैसे आज मैंने एक चैप्टर कर लिया, पहले 6 वीडियो देख ली सुबह से शाम तक या दोपहर तक, 5-6 वीडियो देखी, फिर उसके प्रैक्टिस करे हमने क्वेश्चन उसी चैप्टर के RS अग्रवाल में से या फिर SD यादव में। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई, मैंने जो पढ़ा है वो ठीक तरीके से पढ़ा और ठीक मेरी समझ में भी आ चुका है, और उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो हम प्रतिदिन एक चैप्टर करेंगे तो लगभग 20-22 दिन में हमारा मैथ कंप्लीट हो जाएगा। मैं सम्मान के चलता हूँ कि आप ऐसा ही करेंगे। और मैथ इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, आपको जो इसके फॉर्मूला हैं उनको एक चार्ट पेपर पर लिख करके सिर्फ अपनी स्टडी टेबल के सामने लगा देने हैं, और उनको सुबह या शाम में एक बार रिवाइज़ करना है। तो लगभग 5 से 6 दिन में आपके वो सभी ही याद हो जाएंगे और मैथ आपको इजी लगने लगेगा। सबसे मेन चीज़ है फॉर्मूला। और जो ना मतलब जो भी टीचर्स हैं, जिसकी भी आपकी मतलब टोन समझ में आती हो, आप उससे ही पढ़ना है। ऐसा नहीं है आपकी समझ में आ नहीं रहा, लेकिन आपने जो है ना मेरे कहने से जो है ना उस टीचर को फॉलो कर लिया, तो जिसके आप समझ में आए अच्छे से उसको फॉलो करना है, उन टीचरों को। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, मैंने भी ऐसे ही करा है। पहले मैं वीडियो देखता था, फिर अपनी अपनी जो है ना मैथ की बुक से प्रैक्टिस करता था। तो मेरे 14 क्वेश्चन सही थे, नहीं 14 क्वेश्चन सही थे, 15 में से एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, जो कैलकुलेशन की वजह। तो कैलकुलेशन बहुत जो महत्वपूर्ण है, आपको जो टेबल भी याद होने चाहिए, स्क्वायर भी, क्यूबॉइड भी। तो ये सभी चीज़ें हमें 20 तक तो करनी ही करनी है, स्क्वायर भी। और स्क्वायर तो हमारे जो ना 30 तक होने चाहिए, लेकिन क्यूबॉइड हम यदि क्यूब याद करते हैं तो वो 10 तक 15 तक भी हो जाए ना, तब भी ठीक है कि हाँ घन हमारे 10 से 15 तक याद हो चुके हैं। तो उससे क्या होगा कि हमारी कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। फिर उसके बाद में हम क्योंकि मॉक टेस्ट भी लगाएंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो प्रीवियस जो ईयर के क्वेश्चन हैं, वो एक सर हैं जो है ना, अरे धर्म सर हैं के नाम से है, यानी कि जो है ना धर्म मैथ के नाम से है उनका यूट्यूब चैनल है। उन्होंने 2021 के और 2023-24 वाले जो भी दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम हुए हैं, उन सभी का मैथ का हर एक पेपर हुआ है, उन सभी के यानी कि 48 प्रैक्टिस सेट है शायद, वो सभी उन्होंने करा रखे हैं। तो यदि हमने वो 2 से 3 बार कर लिए तो मैं कहता हूँ कि 75%
मैथ उन्हीं से कवर हो जाना है। यदि आपने एक दो बार, लेकिन आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी पड़ेगी बेसिक, वो भी मैथ से, कि आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। फिर उसके बाद में आप 2 बार उन वीडियो को देख लीजिए, तो आपका 15 में से 15 के चांसेस पूरे हैं कि आपको 15 ना तो एटलीस्ट तो 14 क्वेश्चन तो आप सही कर रहे होंगे। और क्योंकि वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, तो उन्हीं के जो है तरीक़ों से, उन्हीं से जो संबंधित और आपको सवाल देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम हॉल में जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे। और प्लस आप मॉक टेस्ट भी लगाओगे, चाहे RW से हो या फिर जो टेक्स्ट बुक से। तो आपको अभी मॉक टेस्ट नहीं लगाना है, ना ही मैथ का, ना ही जो है ना सेशनल वाइज देना है। आपको सिर्फ सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, चाहे मैथ हो, चाहे GS हो और चाहे रीजनिंग हो। 2 से 3 बार हम जब मैथ कर लेंगे, 2 से 3 बार GS कर लेंगे, 2 से 3 बार हम रीजनिंग कर लेंगे, तब जो है प्रैक्टिस सेट लगाने स्टार्ट करेंगे। और जब हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो हमारे अप्रोक्सीमेट 75-80 के समथिंग हमारे मार्क्स आ रहे होंगे। क्योंकि भाई जब हम 3-4 बार कर चुके होंगे, लगभग 2.5 महीने में हम एक बार पढ़ चुके होंगे पूरे सिलेबस को। फिर जो है ना 2.5 महीने में एक बार और, यानी कि 7.5 महीने में लगभग 6 महीने में हम 3 बार पूरा सिलेबस पढ़ चुके होंगे, GS भी, मैथ भी और रीजनिंग भी। उसके बाद जब हम इतने हमारा एग्ज़ाम भी आ लेगा, क्योंकि अभी तक मार्च में जो है ना वैकेंसी आने की संभावना है। फिर आपके एप्लीकेशन फॉर्म होंगे और 2 महीने बाद, लगभग 2-2.5 महीने बाद आपका एग्ज़ाम होगा। तो फिर हम मान के चलते हैं कि अभी हमारे पास 7-8 महीने हैं, जो कि एक सफिशेंट टाइम है और अच्छे से हम कर भी लेंगे अपने सब जो है सभी को कवर। लेकिन कोई चाहे कितनी दिन से ही प्रैक्टिस कर रहा है, जो तैयारी कर रहा है, वो भी यदि इस जो है ना स्ट्रेटजी को फॉलो करता है, तो मैं कहता हूँ कि उन्हें भी घना फ़ायदा होने वाला है। और कोई सा भी एग्ज़ाम आपका ऐसा नहीं होगा कि आपका क्लियर ना हो। जो वनडे एग्ज़ाम है सभी क्लियर होंगे, जो वनडे के हैं, चाहे SSC हो, चाहे CGL हो, चाहे CPO हो, या फिर जो है ना CHSL हो, MTS हो, या फिर आपका दिल्ली पुलिस का और रेलवे के कोई भी हो। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर क्वेश्चन कहीं से ही पूछ लें, कोई नो टेंशन। तो हम इजीली पूरा पेपर कर रहे हों और अच्छे से कर रहे हों। तो भाई मैथ पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका ये है, हमें कंटिन्यू करना है कि एक बार हमने एक एक सब्जेक्ट उठा लिया, यानी कि मैथ की एक बुक ले ली तो उसको कंप्लीट करना है, रीजनिंग उठा ली तो रीजनिंग पूरी करनी है, और GS उठा ली तो GS को कंप्लीट करके ही छोड़ना है। तो इस तरीके से हमें पढ़ना है। और एक बार में हो सकता है आपके समझ में ना आए, लेकिन सेकंड टाइम जब आप कर रहे होंगे तो आपको लगभग 50 से 60% आपको लगेगा कि हाँ भाई मेरा बहुत चीज़ें कवर हुई हैं। और यह एक बेस्ट स्ट्रेटजी है जो कि मैं और इसी तरीके से पढ़ने वाला हूँ। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।